पुलिसिंग में साहित्य आपको क्यों लगा कि ये दोनों चीज़ें साथ आ सकती हैं? एक अति संवेदनशील और पुलिस को कड़क होना चाहिए, पुलिस को ऐसा होना चाहिए कि उसका इकबाल बुलंद रहे, पुलिस को ऐसा होना चाहिए कि देख करके अपने आप ही सामने वाला अटेंशन की मुद्रा में आ जाए। ओवर टू यू। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आपका पूछना है। दरअसल 2005 में मैं पहली बार ट्रेनिंग एकेडमी का डायरेक्टर लगा, हरियाणा पुलिस एकेडमी का। और वहाँ जो हम कुछ सूत्र ढूंढ रहे थे कि भाई क्या चीज़ है जिसको कि हम ये माने कि साहब ये हमारा जो है एक तरीके का सूत्र है जिस पे कि आगे रख करके हम ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस की कोई भी ट्रेनिंग है, वो पुलिस को समाज से जुड़ना होगा तो ट्रेनिंग को भी समाज से जुड़ना होगा। मतलब वो कुछ ना कुछ डिलीवर करे समाज को, तभी उस ट्रेनिंग का फ़ायदा है। तो सूत्र बनते बनते जो बना वो था संवेदी पुलिस सशक्त समाज। संवेदी पुलिस सशक्त समाज। सशक्त समाज, सशक्त समाज। सेंसिटाइज्ड पुलिस फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी। वाह। जो दो बातें समझ में आई, एक तो पुलिस का संवेदी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कानून तो लिखे हुए हैं किताबों में, संविधान लिखा हुआ है किताबों में, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, लेकिन उसको क्या जो आदमी उसको लागू करने जा रहा है स्ट्रीट में, कोई संविधान तो चल के जाता नहीं गलियों में, शहरों में, न अदालतें जाती हैं, जाता तो पुलिस वाला ही है उसको लागू करने के लिए। और लागू करने के लिए उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कानून है। कानूनों में शायद उतनी डेमोक्रेसी ना भी हो, उसमें अथॉरिटी ज़्यादा है, हम ये पाते हैं। तो सवाल है कि ये रिडल सॉल्व कैसे हो। तो इसके लिए उसका सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, कम्युनिटी के प्रति उसका सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक सेंसिटाइज पुलिस वाला तभी उस सोसाइटी के हेल्प कर पाएगा जो सोसाइटी थोड़ी एम्पावर्ड होगी। यानी जो उसका पर्पज़ है वो सोसाइटी को एम्पावर करने का होना चाहिए। फॉर्चुनेटली उस समय बहुत से राइट्स एक्ट बने थे, आपको याद होगा कि उस समय जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी राइट्स एक्ट बनाए गए। राइट टू राइट एजुकेशन, टू राइट टू वर्क, राइट राइट टू टू इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से शुरू होता है, जी। फिर एजुकेशन पे गया, फिर फूड पे आया, फिर तरह तरह के राइट्स एक्ट बने, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बने, और 7-8 राइट्स एक्ट बने थे जो कि एक तरीके से सोसाइटी को एम्पावर करते थे। लेकिन क्या वो हमारी वर्किंग में शामिल थे कि नहीं थे? तो ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया, इकट्ठा किया गया, और ये सूत्र यही बना कि सेंसिटाइज पुलिस फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी, संवेदी पुलिस सशक्त समाज। और इसी को आधार बना के हमने ट्रेनिंग का जो सारा करिकुलम था उसको चेंज किया, उसको ओरिएंट किया। मतलब आप डेमोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, कम्युनिटी ओरिएंटेशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशनिंग होनी चाहिए। 3 चीज़ों पे जोर देना शुरू किया गया। उस समय मुझे कुछ ही दिन के बाद लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज मिला स्टेट का। मैं ट्रेनिंग का भी डायरेक्टर रहा और लॉ एंड ऑर्डर का भी इंचार्ज रहा। तो उस हैसियत से मैंने एक पुलिस स्टेशन को ही चेंज कर लिया और उसको अपनी ट्रेनिंग एकेडमी के सुपरविज़न में ले लिया। और वहाँ पे जो हम ये पढ़ाते थे, सेंसिटाइज पुलिस फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी, उसी को पुलिस स्टेशन में जो कहते हैं लागू कराना शुरू किया अपने ट्रेनिंग से। क्योंकि उससे बढ़िया ट्रेनिंग तो कोई हो नहीं सकती। जब आप ऑन जॉब जो चीज़ आपने पढ़ा है और ऑन जॉब आप उसको कर रहे हैं और उससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उससे बढ़िया ट्रेनिंग क्या हो सकती थी। तो ये इसका प्रोसेस तो था। एग्जैक्टली क्या किया थानों के अंदर? अच्छा, आप नहीं, मैं इसको पूरा कर लूँ कि सेंसिटाइज करने के लिए मुझे लगा कि क्या चीज़ें हैं जिनको शामिल किया जाए। तो मैंने देखा कि कल्चरल फॉर्म्स जो है वो बड़ा अच्छा सेंसिटाइज करते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, हम परिवार में या मोहल्ले में या गांव में या जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, तो जो कल्चरल फॉर्म्स हैं वो हमें किसी न किसी रूप में हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे रहन सहन को, हमारे सोचने विचारने के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो कल्चरल फॉर्म्स में लिटरेचर एक बहुत बड़ी चीज़ है। और लिटरेचर से चूँकि मेरा पुराना एक्सपोजर था, मैं काफ़ी, मुझे शौक़ था लिटरेचर का स्वयं भी, और बहुत चीज़ें थी जो मतलब आपके साथ रह जाती हैं उन किताबों से जो निकलती हैं। तो मैंने वो इंट्रोड्यूस किया और मैंने पाया कि लिटरेचर करने से, वास्तव में उसके संपर्क में आने से लोग तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ और एवर लास्टिंग एक तरीके से ग्रहण करते हैं। तो उससे मुझे लगा कि काफ़ी वैल्यूज़ जो है लोग ग्रहण करते थे और ये समझते थे कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसका वो हिस्सेदार वो भी हैं। अथॉरिटी और सोसाइटी कोई अलग अलग चीज़ नहीं है और उसको इकट्ठा ही रहना पड़ेगा, एक दूसरे को मजबूत करना पड़ेगा। तो साहित्य को लाने के पीछे यही मकसद था।